हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन एक सौभाग्य है और जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है। और जब हम तीव्र इच्छा से ईश्वर की खोज करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और विश्वास के साथ लगातार प्रार्थना करते हैं तो हमें ईश्वर की ओर से प्रकाश और प्रज्ञा मिलता है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर करुणामय है, ईश्वर दयालु है और वह अपने प्रकाश के द्वारा हमारे लिए मुक्ति संभव बनाता है। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रकाश बने, प्रज्ञा बने, ज्योति बने। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि किस तरह से हम प्रकाश में बढ़ें, अंधकार में भटकने से बचें, व्यर्थ के रीति रिवाज, पुरानी परंपराओं के प्रति हम सजग हों। 3 नवंबर 2025, 31वां सामान्य सप्ताह, सोमवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 29 से 36 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्याएं 12 से 14 तक। हम मनुष्य जो समाज में एक साथ रहते हैं, कई तरह के रीति रिवाज, परंपरा और कई सारी उन चीज़ों को करते हैं जो पुराने समय से चलती आ रही है। और कई बार इन पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों के प्रति हमारी समझ बहुत कम है या ना समझ है, और सिर्फ हम इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों को करते हुए देखा था। ये अंधाधुंध अनुकरण है जिसमें चेतना नहीं है, होश नहीं है, बेहोशी है। ये बिना समझदारी के पूजा पाठ, क्रियाकलाप वास्तव में हमें पाखंड की ओर ले जाता है। इसलिए समाज में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो चेतनशील हैं, जागे हुए हैं, प्रार्थना करते हुए, विश्वास में रहते हुए, प्रभु के वचन को पढ़कर आत्मा द्वारा संचालित होकर हमें चेतनशील बनना है, प्रज्ञावान बनना है। और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पूछना है कि जो समाज में हो रहा है, जो हम रीति रिवाज में, परंपराओं में कर रहे हैं, वो व्यर्थ है या सार्थक है, अर्थपूर्ण है या बेकार है। आज के सुसमाचार में प्रभु ने एक बात कही है। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि आप किसको भोज देते हैं, किसको विवाह में बुलाते हैं, किसके लिए पैसे खर्च करते हैं। कि जो लोग आपका भोजन ग्रहण करते हैं, आपके भोज में बुलाए जाते हैं, वे कैसे हैं। बहुत बार हम उन लोगों को बुलाते हैं जो हमारे भोजन को खाने के लिए स्वस्थ नहीं है, उनका पेट भरा हुआ है। खाते पीते लोग जिनके लिए भोजन वास्तव में आवश्यक नहीं है, जिनका पेट भरा हुआ है और जो खाते पीते हैं, तो उनको फिर खाने के लिए बुलाना व्यर्थ है। जिसका हाथ भरा हुआ है, जिसके पास धन है, पैसा है, तो ऐसे लोगों को बुलाना वास्तव में अहंकार है, दिखावा है, और समाज में ऐसा बहुत होता है।
अहंकार के लिए भोज देना और अहंकार के कारण पैसे खर्च करना, दिखावा करना। प्रभु कहते हैं हम उनसे बचें। हमें सभी चीज़ों को आत्मा की दृष्टि से देखना है कि कौन वास्तव में भूखा है, प्यासा है, असली में हमारे भोजन का हकदार है। हमें ऐसे लोगों को भोजन पर बुलाना है और ऐसे लोगों को खिलाना पिलाना है और मदद करना है जो वास्तव में हकदार हैं। इसलिए बहुत अधिक महंगी शादियाँ, महंगी पार्टियाँ और खाने पीने और अहंकार के लिए किए गए व्यर्थ के भोग विलासा के प्रति हमें सजग होना है। ये भोग विलासिता हमारी आध्यात्मिकता को, आत्मा को छीन लेते हैं। इसलिए हमें सजग होकर, चेतनापूर्वक, होश में रहते हुए उन लोगों की मदद करना है जो वास्तव में गरीब हैं, जिन्हें वास्तव में भोजन चाहिए, वास्तव में सहारा चाहिए, और जो नीचे हैं, गिरे हैं और जिनके लिए सुविधाएं नहीं हैं। हमें ऐसे लोगों को पता करना है, ऐसे लोगों की मदद करनी है और ऐसे लोगों के द्वारा इनको मदद करते हुए हमें आशीष मिलती है, कृपा मिलती है और पूर्णता का एहसास भी होता है। इसलिए हमें उन लोगों के नज़दीक जाना है जैसे ईसा दीन दुखियों, गरीबों, नाकेदारों और पिछड़ों की संगति में होते थे, उनको जानते थे, उनके साथ बैठते थे और उनके दुख के अनुसार, पीड़ा के अनुसार उनको सहारा देते थे। हम भी किसी के दुख के, पीड़ा के सहारा बने। आमीन।